फिलहाल शुक्रिया और सीधे चलते हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, जहां केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता अर्जुन राम मेघवाल संवाददाताओं से बातचीत कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया वही मैं बता रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास बना, टारगेट जो इंदिरा आवास में 3 या 4 आते थे एक ग्राम पंचायत में, वो 100, 200, 300 आने लग गए। मैं तो बीकानेर से आता हूं, किसी किसी ग्राम पंचायत में 500 टारगेट एक ही साल में हमने देखे। तो कहां 2 या 3 या 4 टारगेट, कहां 100, 200, 300, 400, 500 टारगेट। ये स्केल बदला, राशि भी उसमें बदली। क्या कि पहले मिलते थे 43,000, फिर मिलने लगे 1.5 लाख। तो ये भी फर्क आ गया। कुछ राज्य सरकारें हमारी थी, उन्होंने अपने पास से भी पैसे लगाए, तो कहीं कहीं 2.5 लाख रुपए भी मिलने लगे। तो ये स्केल बदला। और स्पीड कैसे बदली कि भाई ये बीडीओ, कलेक्टर, इनका यूटिलाइजेशन मंगाने में बहुत टाइम लगता है। जियो टैग टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत की मोदी जी ने, और उसको कहा कि अगर आपका मकान बन रहा है तो आप फोटो खींच करके भेज दीजिए। फोटो कोई खींच सकता है, विलेज लेवल ऑफिसर भी खींच सकता है, बीडीओ भी खींच सकता है, कलेक्टर भी, और जिसको हम लाभार्थी कहते हैं, जिसके मकान बन रहा है, वो खुद भी खींच के भेज सकता है। तो जैसे ही फोटो खींच के भेजा, सेंट्रली हमारे यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस हुआ, 2 कमरे दिखे, बरामदा दिखा, रसोई दिखी, वो जो रहने वाला उसमें चलता हुआ दिखा, तो यहाँ से किस्त सीधी उसके खाते में चली गई, बिचौलिए बंद। तो स्केल बदला, स्पीड बदली किस्त जाने में। तो हमारी योजनाएं गांव तक पहुंचने लग गई। लोगों को लगा यार ये योजना तो बहुत अच्छी है। और अब तक हम पीएम आवास में 4.5 करोड़ मकान बना चुके हैं। तो ये जिसके छत नहीं थी, जिसका जिक्र हंसराज जी हंस कर रहे थे, उनको छत देने का काम जो किया, ये बड़ा काम था, छोटा काम नहीं था। दूसरा, एक स्केल और स्पीड बदलने का, मैं कोई सारी योजनाओं का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं 1-2 उदाहरण ही दूंगा। जैसे शौचालय बनाने का विषय आया, शौचालय बनाने में एक बार मैं, जैसे इन्होंने कहा, मैं पार्लियामेंट अफेयर्स का काम भी देखता हूं, तो एक बार एक बिल 2015 के आसपास आया, शुरुआत के दौर में, बजट सेशन था शायद। हमने अपोजिशन बेंचेज में जाकर के कई बार फ्लोर मैनेजमेंट करना पड़ता है, अभी ये बिल तो अच्छा है, आपसे चर्चा भी हो गई थी, इसका क्यों आप विरोध कर रहे हो। तो इसके लिए मैं गया था ट्रेजरी बेंच से उठ करके अपोजिशन बेंच पे। तो वहां एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री बैठे थे। उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूं कि ये 10 करोड़ टॉयलेट आप नहीं बना सकते। तो मैंने कहा क्यों? बोला हम भी योजना चलाते थे जिसका नाम था निर्मल ग्राम योजना, ओपन डेफिकेशन फ्री, हम भी करना चाहते थे। कभी किसी साल 50 लाख टॉयलेट बना देते थे, कभी 60 लाख। तो यार आप ऐसा करो भाई, ज्यादा बनाना है तो 1 करोड़ टारगेट रख लो, 10 करोड़ क्या टारगेट है, कभी पूरे नहीं होंगे। बोला हमने भी सरकार चलाई है। तो मुझे तो चूंकि एक बिल के बारे में उनसे सपोर्ट लेना था, तो मुझे तो उनकी बातें सुननी थी। आज मैं 9 साल मोदी जी की सरकार के पूरे होने पर जब पीछे मुड़ के देखता हूं, तो वो चैलेंज कर रहे थे कि टॉयलेट 1 करोड़ ही नहीं बनेंगे, और जब आज हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इस देश में 9 सालों में 11.5 करोड़ टॉयलेट बना दिए। इसको कहते हैं स्केल बढ़ाना और स्पीड बढ़ाना। अब आप एक चीज और देखिए, अभी मान सम्मान की बात कर रहे थे हमारे हंसराज जी हंस। इसी कालखंड में इंडिया को वो दर्जा मिला कि भारत, अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो किसी दूसरे देश में घुस करके भी उसके आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर सकता है। ये पहले 2 देशों को ही ये स्टेटस हासिल था, एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। ये स्टेटस इसी कालखंड में भारत को भी मिला कि अगर कोई आतंकवादी घटना का अंजाम भारत में करेगा या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करेगा, तो भारत
घर में घुस करके भी आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर सकता है। ये ताकत भी इसी 9 साल के कालखंड में मिली। अभी एक विषय का जिक्र कर रहे थे, गुरु। तो अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, वो यात्रा तो आप सबने देखी थी। विश्व गुरु मैं एक साउथ ईस्ट कंट्रीज की यात्रा का जिक्र करता हूं, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। तो एक देश में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वो फोटो आपने देखा होगा। उस देश के प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल तोड़ करके आते हैं और प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के पांव छूते हैं। तो उस देश में बड़ी आलोचना हुई कि भाई प्रधानमंत्री तो बराबर होते हैं, आपने इनके पांव क्यों छुए? तो जो उन्होंने बोला वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे लिए गुरु है। ये गुरु शब्द यूज किया। तो उन्होंने पूछा गुरु क्या है? यू बिलीव इन हियर इन क्रिश्चियनिटी, या लोग कहते हैं ओ माय मास्टर, ऐसे करके प्रार्थना करते हैं, ये क्या शब्द लाए हो नया? तो उन्होंने कहा मेरे देश में कोविड आई, पहली लहर। जब पहली लहर आई तो मैंने बहुत से देशों से बात की कि मुझे दवाई चाहिए। वो जो देश है आइलैंड का देश है, एक द्वीप यहाँ है, बीच में समुद्र है, 10,000 की पॉपुलेशन यहाँ है, आगे 20,000 है, फिर समुद्र है, फिर 5,000 है, फिर समुद्र है, फिर 50,000 है। इस तरह की पॉपुलेशन का 1 करोड़ की जनसंख्या का वो देश है, लेकिन दूर दूर फैला हुआ है समुद्र में, आइलैंड से। तो क्या मेरा देश तो अगर दवाई नहीं आएगी तो मेरी जनसंख्या तो चली जाएगी। तो उन्होंने कई देशों से बात की, सबने मना किया कि नहीं, हमारे देश में भी संकट है, हम दवाई नहीं बेच सकते। जैसे